सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। माय नेम इज़ अमनदीप सिंह। सो जो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स का पार्ट 3 विच इज़ काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी। बेसिकली इट इज़ अ बी पार्ट ऑफ काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी, बिकॉज जो ए पार्ट में हमने थोड़ा सा बेसिक किया था और उसको बिल्कुल डिटेल से अच्छी तरह समझा था, है ना। और बी पार्ट में हम थोड़ा सा और बेसिक करेंगे, मीन्स थोड़ा सा टॉपिक करेंगे और उसके बेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CSR नेट के करेंगे। ठीक है। सो आई रिकमेंड दैट कि जिसने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा सो प्लीज़ देख ले, ताकि आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरह समझ आए, बिकॉज जब हम CSR नेट के क्वेश्चन करेंगे तो वो होल टॉपिक के बेस में होंगे। ठीक है ना। सो चलिए शुरू करते हैं। सो थोड़ी सी थ्योरी करेंगे बिल्कुल। ओके। सो कार्डिनलिटी ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे। कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ओके। सो यस, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, इसको हम बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके। इसको हम कार्डिनलिटी ऑफ एस मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको लाइक मोड ऑफ एस क्या एक सेट है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। ये होता क्या है कि इफ जो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइनाइट है, अगर जो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट है, तो क्या होगा कि जो कार्डिनलिटी ऑफ सेट होगी, जो कार्डिनलिटी ऑफ एस होगी, वो कितना होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट ही होगी। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होगी। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो जो नंबर ऑफ, तो डेफिनेटली कार्डिनलिटी ऑफ एस मींस नंबर ऑफ एलिमेंट भी उतने ही होंगे। ठीक है ना। अगर जो मेरा एस है वो उसकी बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन किससे है उसकी, इसको ऐसे कह लो, इसकी बाइजेक्शन है नेचुरल नंबर से, मींस वो 1 1 और ऑन टू बना रहा है। जो सेट मेरा एस है वो 1 1 और ऑन टू बना रहा है नेचुरल नंबर से, मींस इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर है। ओके ना। तो फिर ये क्या होगा, डी न्यूमरेबल होगा। तो ये कौन सा सेट होगा, डी न्यूमरेबल। अब डी न्यूमरेबल क्या होता है, डी न्यूमरेबल वो सेट होता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो बाइजेक्टिव बनाता है। बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो नेचुरल नंबर के साथ सेट, मतलब नेचुरल नंबर के साथ एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है एक सेट का। ठीक है ना। उसको बोलते हैं डी न्यूमरेबल या ई न्यूमरेबल बोलते हैं। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल है जिसको बोलते हैं लिफ नोट। ठीक है ना। इसको मतलब मैं ऐसे डालता हूं तो इसका मतलब है डी न्यूमरेबल, इसका मतलब है डी न्यूमरेबल। बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है ना, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना। अच्छा, जो नेक्स्ट है, जब मेरा जो सेट है वो रियल नंबर से इक्विवेलेंट, वो रियल नंबर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है ना, मींस अनकाउंटेबल होता है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि रियल नंबर अनकाउंटेबल होता है, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, इवन कि इसका प्रूफ भी किया था। तो इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी मींस अनकाउंटेबल बोल सकते हैं। ओके ओके। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, जब हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि कार्डिनलिटी ऑफ लाइक नेचुरल नंबर, एनी इंटीजर, ठीक है, और रैशनल नंबर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ डी न्यूमरेबल सेट, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ डी न्यूमरेबल सेट मींस नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर आर काउंटेबल। ठीक है ना। काउंटेबल मींस डी न्यूमरेबल मींस इसको मैं लिफ नोट से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है ना। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी यहाँ सेट हो, लाइक यहाँ जब मेरे पास 2n भी हो जाए, या मतलब इवन नेचुरल नंबर या कुछ भी लाइक 2z+1 हो जाए, है ना, कुछ भी, तो इसको बोलूंगा मैं लिफ नोट ही होगी, मतलब डी न्यूमरेबल ही होगा। इसकी कार्डिनलिटी मेरे पास डी न्यूमरेबल ही होगी, कार्डिनलिटी सॉरी लिफ नोट ही होगी। तो सेट होगा मेरे पास डी न्यूमरेबल होगा। ओके। अच्छा, सो जो नेक्स्ट बात करनी है हमने, वो ये बात करनी है कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ मैं ए यूनियन बी देखूं, वेर ए एंड बी, मेरे पास कोई भी दो सेट बोल सकता हूं। ठीक है ना। जैसे इसकी कार्डिनलिटी किसके इक्वल होगी, कार्डिनलिटी ऑफ, इसको ऐसा बोलूंगा, मैक्सिमम ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात कर लूँ कि कार्डिनलिटी में देखूंगा नेचुरल नंबर, और मैं देखूंगा कोई भी इरेशनल नंबर की देख लेता हूँ ना, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, मतलब यूनियन जब मैंने बीच में डाल दिया तो मैक्सिमम होगा किसका, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर का और कार्डिनलिटी ऑफ क्यू का। अब ध्यान से देखें,
जो कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर है वो कितनी है, वो भी बेसिकली लिफ नोट ही है, ठीक है ना। और कार्डिनलिटी ऑफ क्यू कितनी है, वो भी लिफ नोट ही है। ओके, तो जो आंसर आएगा मैक्सिमम दोनों का करते हैं, आंसर कितना आएगा, लिफ नोट ही आएगा। हमने पहले लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जब कोई इनफाइनाइट सेट होता है तो उसका सबसेट क्या होता है, इक्विवेलेंट ही होता है। जैसे जो Q है मेरा इनफाइनाइट सेट है, उसका नेचुरल नंबर देखें, नेचुरल नंबर भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट सेट का जब हम सबसेट देखेंगे, इवन कि जब हम प्रॉपर सबसेट ही देखेंगे, तो वो दोनों आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट यानी कि दोनों बाइजेक्टिव सेट बना सकते हैं, ठीक है ना, या उसके विद रिस्पेक्ट टू बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो मतलब दोनों की लिफ नोट ही होती है, ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है। अगर फाइनाइट होता है तो डिफरेंशिएट हो सकता है, मींस एक में 5 एलिमेंट है, एक में 3 एलिमेंट है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, मिनिमम ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी। इसके भी आप कोई भी एक सिंपल सी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है ना। ओके, सो जो नेक्स्ट है वो है सो नेक्स्ट है वो है कार्डिनलिटी ऑफ एनी इंटरवल। एनी इंटरवल मींस लाइक ए भी की बात कर लें या कुछ भी बात कर लें, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि कोई भी इंटरवल की जब मैं कार्डिनलिटी करूंगा, बिकॉज जो इंटरवल होता है वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है ना। जब इसकी मैं कार्डिनलिटी की बात करूंगा तो वो कितनी होगी, सी होगी, है ना। या मैं कार्डिनलिटी ऑफ एनी रियल नंबर मींस ये इस एक तरह का माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक का इंटरवल ही हो गया, ठीक है ना। तो ये इसकी कार्डिनलिटी भी सी होगी। अच्छा, एक है एक रिजल्ट कह लो, ठीक है ना, कैंटर हाइपोथेसिस। ये बेसिकली थ्योरम है, लेकिन हमें थ्योरम नहीं प्रूव करनी, ठीक है ना, सिर्फ रिजल्ट याद रखेंगे कि देयर डजंट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट बिटवीन लिफ नोट एंड सी। इसका मीनिंग है कि लिफ नोट और सी के बीच में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मींस अगर मैं बात करूंगा कि लिफ नोट से बड़ा एलिमेंट बता दो, है ना, और सी से छोटा एलिमेंट बता दो, मींस ऐसा कोई एग्जिस्ट कर सकता है, तो ऐसा कोई नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये इटसेल्फ इक्वल होंगे, ठीक है ना। इसका ये मतलब है, मतलब इसके बीच में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये कैंटर थ्योरम ने कहा है मेरे को, ठीक है। सो आगे देखेंगे पावर सेट के बारे में। सो पावर सेट क्या होता था, ये हमने लास्ट में भी किया था और लास्ट लेक्चर में भी किया था डिस्कशन। पावर सेट इज अ सबसेट ऑफ all subset of a set, a set which contains all subset of a set are called power set, ठीक है ना। सिंपल सी मैंने लिख दिया बिकॉज लास्ट लेक्चर एंड लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी हमने ये अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने ये मेरे पास कोई भी सेट है ना, उसमें 1 2 3 एलिमेंट है, तो मैंने इसका पावर सेट देखना। सबसे पहले मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, इसको मैं पी ए से रिप्रेजेंट करूंगा, मीन पावर सेट ऑफ ए। इसमें मैं ऐसे एलिमेंट रखूंगा, इसमें मैं ऐसे सेट रखूंगा, मतलब बी है कि मेरे सबसेट बोल दूंगा, इसमें मैं ऐसे सबसेट रखूंगा जो क्या हो, जो ए के सबसेट हो, है ना। मतलब वो सारे सबसेट जो ए में आते हो, ठीक है ना, वो मैं पावर सेट के अंदर रखूंगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें कितने सबसेट आ सकते हैं देखें, मतलब इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। अगर मैं इसके सबसेट देखूंगा, ठीक है ना, तो ये हमने अगेन ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये हमने पहले भी किया हुआ है ना। तो इसका एक तो ये बन सकता है बिकॉज सिंगलटन सबसेट, ठीक है ना, एक 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। देन एक इम्प्रॉपर जो सब में होता है, ये दोनों इम्प्रॉपर है, ठीक है ना, ए एंड 5। ओके, सो जो सबसेट हो गए वो ये हो गया, यानी कि पावर सेट मेरा ये आ गया। ओके, सो एलिमेंट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो देयर आर 8 एलिमेंट्स इन एनी सेट, ठीक है ना। सो मतलब एनी सेट नहीं, पावर सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है ना। सो इसको एक जनरल तरीका है याद रखने का कि 2 की पावर n मीन्स n कितना है, n है यहाँ 3 बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है ना, तो देयरफॉर 8 एलिमेंट आए पावर सेट के, ठीक है। सो जो नेक्स्ट है पावर सेट की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज नहीं मीन्स इसकी कार्डिनलिटी की बात करेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट,
अगर कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट की बात करें है ना, तो इसका मीन्स क्या है कि 2 कार्डिनलिटी ऑफ ए मीन्स जितनी भी ए की कार्डिनलिटी होगी उसकी पावर 2 कर दो, जैसे यहाँ किया था, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मेरा ए जो है फाइनाइट सेट है उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो उसकी कार्डिनलिटी भी डेफिनेटली फाइनाइट ही होगी। फॉर एग्जांपल ए है जिसमें n एलिमेंट है, तो उसकी कार्डिनलिटी पावर सेट की, उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, वो होगी 2 की पावर n, ठीक है ना। मीन्स फाइनाइट ही होगी डेफिनेटली। ओके अच्छा, इफ जो ए है वो डी न्यूमरेबल सेट है, मीन्स ए की कार्डिनलिटी कितनी है, ये लेट करते हैं कि ए की कार्डिनलिटी है मेरे पास अलिफ नोट, मीन्स ये डी न्यूमरेबल सेट है, ठीक है ना। तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, उसके पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वो क्या होगी, 2 की पावर अलिफ नोट, ठीक है ना। और हमने याद रखना है कि जो 2 जब मैं 2 की पावर अलिफ नोट करता हूँ, ठीक है ना, जब मैं 2 की पावर अलिफ नोट करता हूँ तो वो ऑलवेज क्या आती है, वो ऑलवेज सी आती है, मीन्स अनकाउंटेबल आती है, ठीक है ना। अगर 2 की पावर करूँ, अगर 2 की पावर ना करूँ, किसी और टर्म की पावर कर लूँ, लाइक मैंने 3 की पावर कर ली, 4 की पावर कर ली, ठीक है ना, इवन कि मैंने अलिफ नोट की पावर कर ली, ठीक है ना, अलिफ नोट, तब भी सी। अगर मैंने सी की पावर अलिफ नोट करी तब भी सी ही आएगा, मतलब ठीक है ना, किसी भी नंबर की पावर करेंगे तो वो सी ही आएगा, मीन्स अनकाउंटेबल सेट ही आएगा, ठीक है ना। ओके अच्छा, अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में है वो है अनकाउंटेबल, सी है ना, तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट क्या आएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट आएंगे 2 की पावर सी। अब 2 की पावर सी क्या होता है, 2 की पावर सी होता है जो सी से भी ज़्यादा होता है। मैंने नहीं, मतलब कैंटर हाइपोथेसिस थ्योरम ने पहली बात की थी कि जो इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, है ना, ये डेफिनेट इसके बीच में तो कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, मीन्स ऐसे ही होगा, है ना। तो लेकिन इसके आगे तो आ सकता है ना, तो इसके आगे आएगा 2 की पावर सी, उसके आगे आएगा 2 की पावर सी की पावर सी, मतलब ऐसे एलिमेंट मूव करते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। ओके ओके, सो जो नेक्स्ट वन टॉपिक है, ओके हाँ, जो नेक्स्ट वन टॉपिक है वो है कैंटर थ्योरम। ओके, सो जो नेक्स्ट वन टॉपिक है वो है कैंटर थ्योरम, ठीक है ना। कैंटर ने एक थ्योरम अपनी डिफाइन की, ये भी थ्योरम का हम एक तरह का रिजल्ट ही रखेंगे, है ना, इसको एज अ कि ये था कि देयर डजंट एग्जिस्ट एनी फंक्शन, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू फंक्शन, ऑन टू 1 1 क्या होता है, लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कशन किया था, सर्जेक्टिव फंक्शन, ओके, बिटवीन ए टू पी ए, ठीक है ना। मीन्स ये मैं बोलूँ कि जब मेरे पास कोई भी एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ए से पी ए, ठीक है ना, तो वो जो फंक्शन होगा वो सर्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, वो जो फंक्शन होगा सर्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो मीन्स डेफिनेटली हमें पता सर्जेक्टिव नहीं होगा। अगर मैं कोई भी ले लेता हूँ, लाइक मैं ए को सपोज करो मैं सिंगलटन एलिमेंट ही ले लूँ, है ना, लाइक मैंने 1 ही ले लिया, तो पी ए क्या होगा, पी ए कितना होगा, 2 की पावर 1 होगी, मीन्स 2 होगा। हमें पता था कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि अगर कोई भी मेरे पास फंक्शन होता है ए से बी, ठीक है ना, अगर कार्डिनलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ ए है, अगर कार्डिनलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ ए है, तो जो मेरा फंक्शन है वो क्या होगा, ऑनटो नहीं होगा। तो डेफिनेटली यहाँ जो कार्डिनलिटी ऑफ बी है मीन्स पी ए है वो 2 है और कार्डिनलिटी ऑफ ए है 1, जो मेरा फंक्शन है वो ऑनटो नहीं होगा, ठीक है ना। मीन्स देयर डजंट एग्जिस्ट एनी सब्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम बोलेंगे, है ना, बिटवीन ही बोलेंगे, फ्रॉम ए टू सी ए, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, अगर सपोज करो कि मेरे पास एक सेट है लाइक पी एफ, ठीक है ना, पी एफ क्या है, एक पावर सेट ऑफ, ऐसा बोलते हैं पी एफ एस, इसको बोलते हैं हाँ, इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ फाइनाइट सेट मैं बोलूँगा, है ना, ये एक तरह का रिजल्ट ही लिखवा रहा हूँ। अगर मेरे पास पी एफ पावर सेट ऑफ फाइनाइट सेट्स है ना, और पी सी है पावर सेट ऑफ काउंटेबल सेट, ठीक है, और पी है, मतलब इसकी समरी है एक तरह की, जितनी भी हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी है पावर सेट के बारे में। और जो मेरा पी एस है वो है पावर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट, है ना। तो डेफिनेटली जो ये है ये किसके इक्वल होगा, 2 की पावर n, वेयर लेट द एलिमेंट ऑफ s इज n, है ना। ओके, सो जो p
सी है मीन्स काउंटेबल सेट का पावर सेट, तो वो कितना होगा, इसकी पावर लिफ्ट नॉट मीन्स सी होगा, है ना। तो ये कितना होगा 2 की पावर सी। सो डेफिनेटली जो पी एफ होगा, है ना, इट इज़ अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर तो नहीं बोल सकते इसके साथ, बिकॉज काउंटेबल तो मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि काउंटेबल डी न्यूमरेबल ही हो, जो फाइनाइट सेट है वो भी काउंटेबल होता है। तो इट इज़ आइदर दिस और दिस, है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, इसको ऐसे बोल देंगे। तो जो मतलब ये जो पी काउंटेबल है वो इसका सबसेट हो भी सकता है, और मतलब प्रॉपर सेट तो नहीं होगा, है ना, तो ऐसा बोल सकते हैं। और ये तो प्रॉपर सेट ही होगा, ठीक है ना, प्रॉपर सेट मीन्स ये इक्वल नहीं होगा ना आपस में। ये हमने सारा लास्ट डिस्कशन की हुई है। अगर मैं इस लेक्चर में भी डेफिनेशन देता रहूँगा तो फिर मतलब सारी रियल एनालिसिस में पिछली डेफिनेशन चलती रहेंगी, है ना, बिकॉज उसमें एक एक कंसेप्ट में डेफिनेशन यूज़ होती है ना। तो आपने आई होप सारा कुछ नोट भी करना है, और साथ के साथ जो लास्ट लेक्चर्स हैं वो डेफिनेटली आपने देखने हैं, ठीक है ना। ओके सो अब इसके बाद बस लास्ट एक टॉपिक की बात करेंगे, उसके बाद 7 से लेके 8 क्वेश्चन CSR नेट, MSQ एंड MCQ, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। तो देखते हैं, बस लास्ट टॉपिक है ये। हाँ, जो लास्ट टॉपिक है वो है, ओके, जो लास्ट टॉपिक है वो है नंबर ऑफ वन फंक्शन का। वन फंक्शन तो हमने बात कर ली थी। वन फंक्शन होता क्या है, अगर इफ एवरी डोमेन मेक्स अ डिफरेंट इमेज, मेक्स अ यूनिक एंड डिफरेंट इमेज, यूनिक इमेज तो बनाता है, मेक्स अ डिफरेंट इमेज, ओके, सो आर कॉल्ड वन फंक्शन, एवरी डोमेन फॉर फंक्शन, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी। अब नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने होते हैं, है ना, मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ वन फंक्शन की बात करेंगे, बिकॉज कार्डिनलिटी ऑफ सेट की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि कार्डिनलिटी ऑफ वन फंक्शन क्या होती है, फिर एक तरह से रिजल्ट, इसका जनरल रिजल्ट याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो समझते हैं इसको, ओके। लाइक इसमें कुछ भी एलिमेंट है, लाइक यहाँ 1 2 है, ठीक है ना, और यहाँ भी 1 2 है। पहले एक सिंपल सा सेट लेते, मतलब सिंपल से लेते हैं, है ना, ये ए सेट है, ये बी सेट है, कोई भी फंक्शन यहाँ से जा रहा है ना। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि एवरी डोमेन शुड हैव अ यूनिक इमेज, मीन्स ईच डोमेन कवर, मतलब ईच डोमेन शुड बी कवर, मीन्स डोमेन मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, है ना, तो इट शुड कवर, ओके। सो इसके कौन कौन से, मतलब इसके वन फंक्शन कैसे बन सकते हैं, या तो वन के साथ ट्रीट कर जाए, या जो मेरा 2 है वो 2 के साथ ट्रीट कर जाए, है ना, या तो मतलब एक फंक्शन ऐसा बन सकता है, ठीक है ना, मतलब एक सेट ऐसा बन सकता है, मीन्स मैं ऐसे बोल दूंगा कि मेरा 1 के साथ कर गया, सबसे पहला जो मैं ऐसे लिखता हूँ 1 और 2 2, है ना, 1 के साथ करके 2 2 के साथ बन गया, एक तो ये मतलब फंक्शन बन सकता है मेरा, है ना। तो ओके, और एक क्या बन सकता है कि अगर मेरा 1 2 के साथ कर गया, सॉरी, हाँ, अगर मेरा 1 2 के साथ, अगर मेरा 1 2 के साथ आ गया और 2 मेरा 1 के साथ आ गया, ठीक है, तब भी ये क्या हो सकता है, तब भी ये 1 1 हो सकता है, ठीक है। उसको बोलूँगा 1 2 के साथ और 2 1 के साथ। सो हाउ मेनी वन फंक्शन आर फॉर्म, मतलब इसके अलावा तो कुछ और कुछ नहीं बन सकता ना। तो हाउ मेनी वन फंक्शन आर फॉर्म, देयर आर टू फॉर्म, ओके। सो एक और एलिमेंट आप एग्जिस्ट करवाते हैं, ठीक है ना, 3। तो अब देखते हैं कितने बनेंगे। अब 3 तरह के केसेस बन सकते हैं, है ना, तो ठीक है, देखो इसको ऐसा करते हैं, या तो इसको इरेज कर देते हैं, है ना, ओके। हाँ, अब 3 फंक्शन करते हैं, ठीक है ना, अब देखते हैं कितने बनेंगे। हाँ, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि एक तो 1 1 के साथ बन सकता है और 2 2 के साथ बन जाए, मीन्स यही बन जाएगा ना। एक बन सकता है अगेन मेरा जो है 2 1 के साथ और 1 2 के साथ, ठीक है ना, एक तो ये बन सकता है, ओके। और दो बन गया, है ना। अब जो मेरा 1 है ना, अब जो मेरा 1 है वो 3 के साथ बन सकता है, अब जो मेरा 1 है वो 3 के साथ बन सकता है, ठीक है ना। और जो मेरा 2 है वो 2 के साथ बन सकता है, ओके। अब जो मेरा 1 है वो 3 के साथ बन सकता है, और जो मेरा 2 है वो 1 के साथ बन सकता है, ठीक है ना। अब उसके बाद 2 की बारी आ गई। जो मेरा 2 है वो 3 के साथ बन सकता है, जो मेरा 1 है 1 के साथ बन सकता है, ठीक है ना। और जो मेरा 1 है 1 के साथ बन सकता है, 2 है मेरा 1 है 2 के साथ बन सकता है, 2 3 के साथ बन सकता है, मीन्स कितने नंबर ऑफ एलिमेंट पॉसिबल होंगे, 6, है ना। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू एक मेरे को जनरल रिजल्ट आ गया कि अगर मैं ऐसा करूं
कि कार्डिनलिटी ऑफ बी, इसको मैं कुछ भी लाइक एन मान लो, इसको मैं एम मान लूँ, तो जो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हो गए वो कितने हो गए, एन पी एम। ठीक है, एन पी एम मीन्स इसमें जैसे एक बात कर ले 3p2, तो इसको निकालना आता है 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, मीन्स ये कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, मीन्स ये आ गया 6। और ऊपर की बात करें तो ऊपर भी कुछ ऐसा ही होगा, मतलब ऊपर यानी कि जो हमने पहले लिया था तो वो था 2p2 है ना, तो इसका 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, तो वो कितना होगा 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल ही होगा, मीन्स 2 ही होगा, है ना। तो ये कुछ जनरल रिजल्ट है, ये आपने याद रखना है, ये जनरल रिजल्ट कि ये वन वन फंक्शन को फाइंड करने का एक जनरल सा रिजल्ट है, ठीक है ना। ओके, तो ये आपने याद रखना है। सो अब देखते हैं, करते हैं वो ऑन टू फंक्शंस की बात करते हैं, सॉरी हाँ ऑन टू फंक्शंस की बात करेंगे, है ना, कि कार्डिनलिटी ऑफ ऑन टू फंक्शन ऐसे बोलेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ ऑन टू फंक्शन, इज इट ओके। ओके, so now what is onto function? Onto function means every set having a pre-image, means every codomain have a pre-image are called onto, or we can say that range is equal to cardinality of range is equal to cardinality of codomain, means number of element of range is equal to number of element of codomain are also called onto functions, ठीक है। so देखते हैं ऑन टू फंक्शन बेसिकली होगा क्या, लाइक यहाँ कोई भी एलिमेंट है 1 2 3 और यहाँ कोई भी एलिमेंट है 1 2 3, तो मैंने देखना है कि ये फंक्शन मेरा ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू से मेरे को क्या मतलब है, ऑन टू से मेरे को ऐसा मतलब है कि जो इसके सारे के सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए, है ना, मेरे को ऐसा मतलब है। ओके, जब मैं बात करूंगा इसमें तो कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे, सबसे पहले जनरली देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर देखें तो मेरा जैसे हमने परमुटेशन जब ग्रुप थ्योरी में हम परमुटेशन वगैरह परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे उसमें भी यही कुछ होगा, ठीक है ना। परमुटेशन वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें भी यही होगा, तो एक मेरा फंक्शन है। ओके, तो क्या है कि 1 1 2 2 3 3, मतलब एक ऐसा बन सकता है ना, जिसको मैं ऐसे बोल देता हूँ कि 1 मेरा 1 के साथ आया और 2 मेरा 2 के साथ आया और 3 मेरा 3 के साथ आया, है ना। अच्छा, जो नेक्स्ट बन सकता है ऐसा बनेगा कि 1 1 के साथ ही फिक्स कर लें और 2 3 है जो 3 2 के साथ, ये इसके ऐसा फिक्स हो गया, है ना, ठीक है ना। मतलब ऐसा बन सकता, मीन्स ईच एलिमेंट बी सेट के कवर होने चाहिए और बी सेट मेरा ये है ना, ये मेरा बी सेट है। ओके, सो 1 2 3, या तो ऐसा हो सकता है कि जो मेरा अब 2 मेरा फिक्स हो गया, ये मेरा थोड़ा सा अरेंज हो गया, ठीक है ना। ओके, और अब मेरा ऐसा हो सकता है कि 3 मेरा फिक्स हो गया, या ऐसा कर सकता हूँ कि हाँ 3 मेरा फिक्स हो गया, ये थोड़ा सा अरेंज हो गया, है ना, या तो ऐसा बन सकता है, ठीक है। ओके, और कैसे बनेगा, एक 1 है 3 फिक्स हो गया, ठीक है ना। ओके, तो जो नेक्स्ट है वो कैसा बन सकता है 1 2 3, हाँ वो ऐसा बनेगा कि यहाँ 3 आ गया, ठीक है, और यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ठीक है ना। अच्छा 1 2 3, और ये कैसा बनेगा कि यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये मेरा हाँ रिपीट तो नहीं कर रहा, तो इससे ऊपर तो नहीं बन सकते, है ना। तो अगर पॉसिबिलिटी देखूँ तो 6 आ गए, ठीक है ना, अगर पॉसिबिलिटी देखूँ तो 6 आ गए। अच्छा, क्या ये भी 3 का फैक्टोरियल होगा, मतलब 3 पे 3 होगा, लेकिन यहाँ तो 3 है, यहाँ 3, ये भी यहाँ भी एलिमेंट 3 है ना, यहाँ हम लेट कर लेते हैं और यहाँ n बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, नहीं, बिकॉज इसमें हम 3 पे 3 करेंगे तो वो तो आएगा, जब हम इसमें 3 पे 3 करेंगे तो यस। वैसे देखें तो 3 का फैक्टोरियल 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो ये 6 आ जाएगा, मतलब ठीक है ऐसा आ जाएगा, बट ये सिर्फ ये वाली एग्जांपल के लिए सफिशिएंट है, बिकॉज इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना। तो अगर मैं यहाँ 4 लेता, अगर मैं यहाँ 4 लेता तो कहानी कुछ और होती, है ना। तो मतलब ये तो 1 1, तो ये तो ऑन टू नहीं होता, बिकॉज यहाँ कार्डिनलिटी ज़्यादा हो जाती। अगर मैं यहाँ लेता तो फिर मतलब कुछ और आ जाता, है ना। तो उसके लिए वो भी फिर निकालेंगे, वो भी एक ऐसा मतलब इजी सा आ जाएगा, ये आप खुद ब खुद कर लेना। उसके लिए मैं एक जनरल सा रिजल्ट दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए, कार्डिनलिटी ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए। वो क्या होता है, वो जैसे बोल दें कि समीशन ऑफ, सबसे पहले तो एक ऐसा सेट होगा, मतलब n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
जो नंबर ऑफ सॉरी इज लेस देन इक्वल टू 1, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे n के वो या तो m से कम होने चाहिए या m के इक्वल होने चाहिए, है ना, अदरवाइज फंक्शन कैन नॉट बी ऑन टू। ओके, सो उसके लिए फिर कैसा रिजल्ट होगा कि r वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब मैं ये फार्मूला आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। NCR -1 की पावर n माइनस r और साथ में r की पावर n, ठीक है ना, इसको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। ये आपने जनरल सा याद रखना है, ठीक है ना। और जब यहाँ n ग्रेटर देन m होगा तो मेरे ऑन टू फंक्शन क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है ना। तो इसको हम ये सिंपल सा जो 6 निकालने हैं उसके ऊपर ही अप्लाई करके बताते हैं। तो m की वैल्यू कितनी थी, ऊपर वाले की में 3 थी और n की वैल्यू भी 3 थी, तो यहाँ अप्लाई करके बताते हैं। तो जो मेरा यहाँ देखें तो m की वैल्यू n के इक्वल है, सो यहाँ मेरे ऑन टू फंक्शन आ सकते हैं। तो कितने आएंगे उसको देखने के लिए r जो मेरा वेरी करेगा वो 1 to 3 करेगा, है ना, 3CR होगा और -1 की पावर 3 माइनस r होगी और जो r की पावर होगी वो 3 होगी, है ना। तो इसको करते हैं कैलकुलेट। ओके, सो इसको कैसे करेंगे, जब r की वैल्यू 1 हुई ये आएगा 3C1 -1 की पावर 3 -1 प्लस इंटू 1 की पावर 3 प्लस 3C2 -1 की पावर 3 -2 इंटू 1 इंटू 2 की पावर 3। ओके, 3C3 -1 की पावर 3 -3 मीन 0 और 3 की पावर 3। ओके, सो यहाँ होगा 3C1 मीन्स कितना आ गया 3 फैक्टोरियल। अब कॉम्बिनेशन कैसे टूटता है, ब्रेक होता है, कॉम्बिनेशन आपको पता है, जैसे NCR हो तो n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है ना। ओके, 3 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 3 - 1 मीन्स 2 का फैक्टोरियल, तो -1 की पावर स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। यहाँ कितना होगा 3 का फैक्टोरियल और ये आ जाएगा 3 आएगा, है ना इसका, तो -1 आएगा इंटू 2 की पावर क्यूब आएगी। यहाँ कितना आएगा, ये 1 होता है 3C3। ओके, ये होता है 1, ये भी 1 होगा, तो ये आएगा 27, है ना। ये कितना आएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे अच्छे से तो ये आएगा 3। ओके, ये आएगा 1, तो ये आ गया 8, ये आ गया 24, ये आ गया यानी कि माइनस का 24 और ये आ गया 27। तो कैलकुलेट करेंगे 30 - 24 तो ये आएगा 6, ठीक है ना। सो आंसर इज 6। सो यहाँ भी यही आंसर था, तो मेरा ये वेरीफाई हो गया। ये आपने नोट करना है, ये फॉर्मूला भी, मतलब 1 और ऑन की कार्डिनलिटी का फॉर्मूला। वैसे तो नोट करने वाली सारी बातें ही हैं, लेकिन ये आपने फॉर्मूला सारा का सारा नोट कर लेना, ठीक है ना। ओके, ठीक है। सो जो नेक्स्ट करेंगे अब हम क्वेश्चंस कुछ, जब साथ के साथ कुछ रिजल्ट यूज होंगे तो वो साथ के साथ ही करा देंगे। मतलब इतना जब आप कर लेंगे तो मे बी 80 to 90% आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज, ठीक है ना, अगर कुछ मुश्किल हुआ तो 1-2 वीडियोस और बना देंगे इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो दिसंबर 2016 में आया। ओके, तो ये मेरा MSQ क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसके बारे में। सो आई होप ये विजिबल है आपको, थोड़ा सा लाइट सा ही है। F फ्रॉम A to B एक फंक्शन है, B 1 फंक्शन, ये एक 1 फंक्शन है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब मेरे को गिवन है 1 फंक्शन है। अगर मतलब एक बात पहले आप याद रख लो, अगर मेरे को A to B 1 फंक्शन गिवन है, तो जैसे कि हमें पता है कि कार्डिनलिटी ऑफ A जो होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी कार्डिनलिटी ऑफ B से। तो मतलब ये तो बात आपने पक्का याद रखनी है ना। अगर मेरा फंक्शन 1 होगा, अगर मेरा ऑन टू फंक्शन होगा तो फिर कार्डिनलिटी ऑफ B लेस देन इक्वल टू होगी, जैसे हमने पीछे किया था। अच्छा, तो फिर ये पूछ रहे हैं अगर B फाइनाइट होगा तो A फाइनाइट होगा, A इनफाइनाइट होगा तो B इनफाइनाइट होगा, B काउंटेबल होगा तो A भी काउंटेबल होगा, अगर A अनकाउंटेबल होगा तो B भी अनकाउंटेबल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, ऐसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए देखेंगे, है ना। पहले ये तो पक्की बात है कि कार्डिनलिटी ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B। ओके, अब मेरे को कह रहे हैं कि B इज फाइनाइट। अगर B फाइनाइट हुआ तो डेफिनेटली यहाँ कुछ फाइनाइट नंबर होगा जो, ठीक है ना, जो A की कार्डिनलिटी है वो इससे लेस है B से, तो डेफिनेटली ये भी तो फाइनाइट होना बनता है बिकॉज इससे लेस है। तो कह रहे हैं A भी फाइनाइट होगा, यस ये बिल्कुल ट्रू है ना। तो अगर कह रहे हैं कि B इनफाइनाइट हुआ, अगर A इनफाइनाइट हुआ तो B भी इनफाइनाइट होगा। अगर सपोज करो A मेरा इनफाइनाइट है, ठीक है ना, तो जब मैं B की बात करूंगा बिकॉज B की जो कार्डिनलिटी है वो A से ग्रेटर है, तो ये भी इनफाइनाइट ही होगा डेफिनेटली। अगर ग्रेटर कार्डिनलिटी है तो ये भी ठीक होगा, ठीक है। अगर कह रहे B काउंटेबल है तो A भी काउंटेबल होगा। अब जो B की कार्डिनलिटी है वो क्या है, A से ज़्यादा है। अगर B काउंटेबल होगा तो A की कार्डिनलिटी कम है, A शुड ऑल्सो भी काउंटेबल, ठीक है ना, A शुड ऑल्सो भी काउंटेबल, तो ये भी ठीक है। अच्छा,
सो अगर बी अनकाउंटेबल है तो ए भी अनकाउंटेबल होगा सिमिलरली, अगर सॉरी ए अनकाउंटेबल है तो बी भी अनकाउंटेबल होगा, है ना। इफ ए इज अनकाउंटेबल देन बी इज ऑल्सो, है ना। इफ ओके ना, अगर ये अनकाउंटेबल है तो ये भी अनकाउंटेबल होगा, इनका ये मतलब है। अगर ये अनकाउंटेबल है डेफिनेटली जो कार्डिनलिटी ऑफ बी है ग्रेटर देन ए है तो ये भी अनकाउंटेबल ही होगा, ठीक है ना। इतना इजी क्वेश्चन दिसंबर 2016 में आया, है ना, फ्री का क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर अनकाउंटेबल, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर अनकाउंटेबल, ओके। सो यहाँ हमने अनकाउंटेबल चेक करना है, ये आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना, कि काउंटेबल पूछा है कि अनकाउंटेबल पूछा है। ओके, द सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब इनमें से कहते हैं कि अनकाउंटेबल सेट कौन सा बनेगा। पहला ऑप्शन है कि ऐसा सेट जो फंक्शन फ्रॉम R to 01 से हो, मीन्स फंक्शन फ्रॉम R to 01 टाइप कुछ सेट हो, ठीक है ना, वो होगा अनकाउंटेबल। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दूसरा है कि नेचुरल नंबर टू 01 वाला। थर्ड है कि सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ n। फोर्थ है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ n, मीन्स ये पावर सेट की बात आ गई सी और डी ऑप्शन में। चलो पहले ये देखते हैं कि सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम R to 01। अब ऑल फंक्शन को कैसे निकालते हैं। अगर सपोज करो f फ्रॉम a to b मेरे एलिमेंट है, f फ्रॉम a to b मेरा कोई भी फंक्शन है, और जो कार्डिनलिटी ऑफ a है वो m है सपोज करो, और कार्डिनलिटी ऑफ जो b है वो सपोज करो n है। तो ऑल फंक्शंस में कैसे निकालूंगा, मतलब हाउ मेनी फंक्शन आर पॉसिबल, ये मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है ना। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ फंक्शन निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि n की पावर n, ठीक है ना। ये छोटी क्लासेस में किया था, मतलब +1 से कर रहे हैं, n की पावर n होगा, ठीक है ना, मतलब n नीचे आएगा उसकी पावर n होगा। अब देखें ध्यान से, कहते हैं कि इनमें से अनकाउंटेबल क्या होगा। द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम R to 01, है ना। द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम R to 01 में ये अनकाउंटेबल होगी, काउंटेबल, है ना। अब जो मेरा B सेट है इसकी कार्डिनलिटी क्या है, इसकी कार्डिनलिटी है 2। जो मेरा A सेट है इसकी कार्डिनलिटी क्या है, इसकी कार्डिनलिटी भी है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, C है, ठीक है ना। जब मैं बात करूंगा 2 की पावर C आएगी, विच इज ग्रेटर देन C। जब ग्रेटर देन C होगा तो डेफिनेटली अब हमने किया है कि सुपर सेट ऑफ, हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि सुपर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट आर अनकाउंटेबल, ठीक है ना। तो ये ग्रेटर देन ना, तो इसका सुपर सेट है, जब सुपर सेट होगा तो अनकाउंटेबल ही होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ये बिकॉज 2 है, इसकी पावर C है। तो आई होप ये आपको समझ आया। तो सिमिलर मतलब A इज अनकाउंटेबल, यस इट इज ट्रू। सो अब B की बात करेंगे, B इज अनकाउंटेबल और अकाउंटेबल। सो यहाँ कितना फंक्शन है, यहाँ मेरा फंक्शन है n to 01, और 01 की कार्डिनलिटी कितनी है, 2 है, ठीक है ना, और n की कार्डिनलिटी कितनी है, वो है अलिफ नोट। और जब मैं इसकी बात करूंगा 2 की पावर अलिफ नोट करूंगा तो कितना आएगा, अगर 2 की पावर अलिफ नोट करूंगा तो आएगा C, विच इज काउंटेबल। सो ऑप्शन B इज ऑल्सो ट्रू, सॉरी विच इज अनकाउंटेबल, सॉरी ऑप्शन B इज ऑल्सो ट्रू। देन व्हाट अबाउट ऑप्शन C, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ n। when we talk the finite subset, when we talk about the finite subset of n, so finite subset, okay, so let n is a natural number, then there are infinitely many subset are possible, है ना। okay, so like 1 2, सबसे पहले तो सिंगलटन सेट के सबसेट बनेंगे, उसके बाद 1 2 2 3, मतलब ऐसे इनफाइनाइट। अब कहते हैं कि कोई भी फाइनाइट उठा लो, जब कोई भी फाइनाइट सपोज करो मैं n नंबर ऑफ सबसेट उठा लेता हूँ, तो कहते हैं उसका आप मतलब क्या करो कि द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट, मतलब जो सेट के नेचुरल नंबर के सेट के फाइनाइट सबसेट का जो सेट होगा, मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट होगा उसका, उसके फाइनाइट सबसेट उठाने हैं, उसके फाइनाइट सबसेट, यानी कि मैंने n सबसेट उठा लिए और उसका सेट जो बनेगा वो क्या होगा, जो फाइनाइट सबसेट का सेट बनेगा, जो फाइनाइट सबसेट का सेट बनेगा, ठीक है ना, फाइनाइट सबसेट का जो सेट बनेगा उसमें भी कितने एलिमेंट होंगे, उसमें डेफिनेटली 2 की पावर n एलिमेंट होंगे, बिकॉज सबसेट ऑफ अ फाइनाइट, ठीक है ना, सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज अ पावर सेट। सो 2 की पावर n एलिमेंट होंगे, फिर ये क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है ना। तो मींस फाइनाइट मींस ये काउंटेबल होगा, सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ठीक है ना। अब सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर के ऑल सबसेट की बात करेंगे तो पावर सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर की बात करें, अगर पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा तो 2 की पावर अलिफ नोट की बात करेगा, और ये कितना होगा, सी होगा। तो जो ऑप्शन डी है वो भी क्या है, ट्रू है, ठीक है ना। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थर्ड, कंसीडर 2 सेट्स a is equal to 1 to 3 and b is equal to 1 to 3 4 5, चूज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब जो कार्डिनलिटी ऑफ a है वो है मेरे पास 3 एंड कार्डिनलिटी ऑफ जो b है वो है 5, ठीक है। तो मेरे को पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन a to b कितने होंगे, 125 होंगे, और सेकंड ऑप्शन में 243 होंगे, थर्ड ऑप्शन में 1 1 फंक्शन की बात कर रहा है कि 1 1 फंक्शन कितने होंगे, है ना।
तो नंबर ऑफ, अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो फंक्शंस का मैंने फॉर्मूला अभी बताया कि जब f फ्रॉम a टू b हो, अगर और कार्डिनलिटी ऑफ a हो m और कार्डिनलिटी ऑफ b हो n, तो नंबर ऑफ फंक्शन होंगे n की पावर m। और यहाँ कितनी है कार्डिनलिटी ऑफ b 5, तो कार्डिनलिटी ऑफ a कितनी है 3, यानी कि 5 की पावर 3 मींस 125 फंक्शंस होंगे मेरे पास, है ना। तो जो ए ऑप्शन ट्रू है और बी डेफिनेटली रॉन्ग है। इतना मतलब इजी क्वेश्चन है ना। अब जून 2013 में, और कहते हैं कि अब उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे, वन वन का भी हमने फॉर्मूला किया कि n की पावर npm, है ना। तो n कितना है मेरे पास, n है 5p3, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा 5p3 का 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये कितना होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना होगा 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 की कटिंग होगी तो 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60, सो ऑप्शन सी इज ट्रू एंड डी इज रॉन्ग। तो इतने इजी क्वेश्चन है ना, चाहे 2018 में बात कर ले, चाहे 2013, चाहे दिसंबर 2006 में, मतलब इस चैप्टर में, इस टॉपिक में से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट यस, रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। सो यस, सो देखेंगे, हाँ जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, हाँ सो फॉर ईच j इज इक्वल टू 1 2 3 लेट aj बी अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है ना। कहते हैं कि जो j है वो 1 2 3 टाइप उसमें एलिमेंट है, ठीक है ना, और मेरा aj टाइप की एक एजे टाइप का एक फाइनाइट सेट है, मतलब एक फाइनाइट है, फैमिली है सपोज करो सेट्स की, तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, मींस ये फाइनाइट सेट है ना, फाइनाइट सेट है कोई भी, और इसमें बोल रहे हैं एटलीस्ट, मतलब फाइनाइट सेट है लेकिन इसमें कम से कम 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 1 1 1 नहीं है सारा, मींस कम से कम मतलब 1 1 1 चाहे हो, कम से कम मतलब एक ऐसा नंबर है लाइक 2 है ना, मतलब डिस्टिंक्ट है तो कोई भी 2 नंबर। तो पूछ रहे हैं आप देन यूनियन ऑफ जे फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए जे इज काउंटेबल, ठीक है ना। और आगे पूछ रहे हैं मेरे को यूनियन ऑफ जे फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी देन कार्टेशियन, इसको बोलते हैं कार्टेशियन, है ना। ये हम अभी रिजल्ट की बात करते हैं, पाई इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट, मतलब j इज इक्वल टू 1 टू n मींस फाइनाइट नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अनकाउंटेबल, ठीक है ना। अच्छा जो थर्ड है इनफाइनाइट मींस j इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अनकाउंटेबल। जो फोर्थ है इनफाइनाइट यूनियन मींस डी न्यूमरेबल यूनियन इज अनकाउंटेबल, ठीक है ना। तो अभी रिजल्ट की बात करते हैं। ये हमने जो यूनियन के रिजल्ट है वो हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिजल्ट अभी तक किए नहीं है, वो देख लेते हैं, ठीक है ना। ये देखो कि अनकाउंटेबल मतलब जो यूनियन के रिजल्ट किए थे हमने, कि जैसे कोई भी मेरे पास सपोज करो जो ए है वो फाइनाइट सेट है, ठीक है ना, तो उसका जो फाइनाइट यूनियन होगा, जब उसके यूनियन की बात करेंगे, अगर ए जे है मेरे पास कोई भी, वो फाइनाइट सेट है ना, उसके जब मैं फाइनाइट यूनियन की बात करूंगा, फाइनाइट यूनियन मींस एन जे इज इक्वल टू 1 टू मैं एन की बात करूंगा, तो वो क्या होगा, वो डेफिनेटली मेरे पास फाइनाइट होगा सेट, है ना, फाइनाइट होगा सेट, ठीक है ना। अगर मैं इसके डी न्यूमरेबल यूनियन की बात कर रहा हूँ, अगर फाइनाइट सेट के मैं डी न्यूमरेबल यूनियन की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या होंगे, वो डी न्यूमरेबल होंगे या फाइनाइट होंगे, ठीक है, या फाइनाइट होंगे, ओके ठीक है। अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँ फाइनाइट सेट का, अगर मैं फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँ, फाइनाइट यानी कि मैं 2 टाइम्स कर सकता हूँ और 3 टाइम्स कर सकता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मींस ए क्रॉस बी क्रॉस सी टाइप, ऐसे मतलब कोई भी एलिमेंट इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं ना, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड यू कैन ऑल्सो से दैट सी बिलोंग्स टू सी, मींस कोई भी ऐसा सेट, है ना। तो जब इसका मैं फाइनाइट नंबर की बात करूँ, तो फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूँ, तो वो क्या होगा, डी न्यूमरेबल होगा, डी न्यूमरेबल सेट बनाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इनफाइनाइट, डी न्यूमरेबल मींस काउंटेबल, वी वेरी वेल नो कि डी न्यूमरेबल सेट एंड फाइनाइट सेट आर काउंटेबल सेट, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट
infinite Cartesian product of a finite set, then it is uncountable, then it form uncountable set. Okay, you should learn these result है ना, बिकॉज 2 और 3 टाइम्स क्वेश्चन आस्क किए मतलब किया हुआ है यहाँ सीसर नेट में, ठीक है ना। तो अब देखेंगे इसको, ठीक है। जो यूनियन है j इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए जे इज काउंटेबल, सबसे पहले ऑप्शन ये है। अगर मेरा ए जो ए जे है वो एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स उसमें डिस्टिंक्ट है, लाइक मैं उसमें ऐसा कह लूँ कि सपोज करो मैं 2 एलिमेंट का सेट ले लूँ लाइक 1 2, अगर ये मेरे पास फाइनाइट सेट है ना, तो कहते हैं इसका यूनियन क्या होगा, काउंटेबल होगा डेफिनेटली। चाहे मैं डी न्यूमरेबल यूनियन की बात करूँ है ना ऑफ अ फाइनाइट सेट, तो अभी हमने रिजल्ट किया, तो ये क्या होगा, ये डी न्यूमरेबल ही होगा ना, ये डी न्यूमरेबल होगा या फाइनाइट होगा, तो मीन्स ये काउंटेबल होगा, है ना। ये बात कर लूँ, अगर मैं इसको ऐसे भी देख लूँ तो ये कितना होगा, मैक्सिमम ऑफ, इसको ऐसे देख लूँ ना, मैक्सिमम ऑफ 1 2 मीन्स ऐसा ऐसा देखी जाऊँ है ना, तो डेफिनेटली ये काउंटेबल ही होगा ना। अभी हमने बात की है कि जब मैक्सिमम लेना है इन दोनों का, जब यूनियन लेना है तो यूनियन का मतलब होगा मैक्सिमम, जब मैक्सिमम लूँगा तो वो भी क्या होगा, काउंटेबल ही होगा ना। तो ठीक है, तो कैसा भी कह सकते हैं, चाहे रिजल्ट ही याद रख लें, ठीक है। तो ये ट्रू है, ओके, ये काउंटेबल सेट है। अब बी की बात करूँ, अभी जब मैं बी ऑप्शन की बात करूँगा तो बी ऑप्शन का क्या होगा, जो यूनियन है मतलब जो फाइनाइट डी न्यूमरेबल यूनियन है किसका, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्या बोल रहा हूँ कि पहले मैं एक कोई भी सेट लूँ, लाइक मैंने यही ले लिया, ठीक है ना, ए जे मैंने यही ले लिया। अगर मैं इसका फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँ, जब मैं इसका फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँ तो वो क्या होगा, जो उसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, काउंटेबल होगा, है ना। बिकॉज फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी सेट इज डी न्यूमरेबल, एनी फाइनाइट सेट इज डी न्यूमरेबल और अ फाइनाइट मीन्स इट इज काउंटेबल। अगर मैं इसका फिर डी न्यूमरेबल यूनियन कर दूँ, यानी कि मैं डी न्यूमरेबल यूनियन करूँ किसका, काउंटेबल सेट का, तो वो क्या होगा, अगेन वो काउंटेबल ही होगा, वो अगेन क्या होगा, काउंटेबल ही होगा, बिकॉज हमने ये रिजल्ट किया हुआ है, ठीक है ना। अगर काउंटेबल यूनियन करूँ डी न्यूमरेबल सेट का, अगर मैं यहाँ फाइनाइट कर लूँ या डी न्यूमरेबल कर लूँ तो एक ही बात है, ठीक है ना। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये क्या है, काउंटेबल है, बट इन्होंने लिखा है कि अनकाउंटेबल, सो ऑप्शन बी इज डेफिनेटली रॉन्ग, ठीक है। नॉट टॉक अबाउट ऑप्शन सी, सो डेफिनेटली ऑप्शन सी इज अनकाउंटेबल, बिकॉज ये यहाँ क्या है, यहाँ इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट हमने किए, ठीक है, ओके। सो देयरफॉर ऑप्शन सी इज ट्रू एंड ऑप्शन डी इज डेफिनेटली रॉन्ग, बिकॉज अभी हमने रिजल्ट किया था, चाहे ए जे फाइनाइट हो चाहे डी न्यूमरेबल हो, तो आंसर आएगा डी न्यूमरेबल मीन्स काउंटेबल ही आएगा। तो ये ऑप्शन मेरा 4 रॉन्ग है, ठीक है ना। तो ये भी आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ये जून 2012 में आया क्वेश्चन, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे वो आया है जून 2016 में। ये क्वेश्चन पावर सेट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक ए मेरे पास बी एनी सेट है, ठीक है ना, पी ए उसका पावर सेट है, ठीक है। दैट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, ओके, दैट इज द सबसेट ऑफ, मतलब ये पावर सेट की एक तरह की डेफिनेशन ही लिखी हुई है कि पावर सेट होता क्या है ना। तो उसको मैथमेटिकली जैसे मैंने अभी रिप्रेजेंट किया, तो उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट करके बता दिया। तो इसके बाद कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है ना। एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं और ऑप्शन को डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है ना। डिस्कार्ड इज द बेस्ट ऑप्शन, शुरू से हम यही करते आ रहे हैं अभी तक, तो यहाँ भी यही करेंगे। तो पी ए इज इक्वल टू 5 कहते हैं फॉर सम में, मतलब कोई ऐसा ए एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए मेरा पी ए 5 होगा, यानी कि पी ए की वैल्यू एम्प्टी होगी, तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा। मतलब छोटा से छोटा सेट क्या एग्जिस्ट कर सकता है। अब छोटे से छोटे सेट की बात करूंगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या एग्जिस्ट करेगा, वो एम्प्टी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्टी होगा, यही हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी सेट एम्प्टी हो सकता है। अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी की बात करूँ तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ मेरे पास पावर सेट क्या होगी, तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट की बात करूँ तो वो क्या होगी, 2 की पावर 0 होगी, मीन्स 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, मीन्स ये कितना होगा 1। तो 5 तो हो ही नहीं सकता, मीन्स मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो होगा, तो कम से कम एक एलिमेंट होगा, यानी कि पावर सेट को सिंगल टर्म तो होना चाहिए। तो मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता इसमें 0 एलिमेंट हो, तो मीन्स ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ठीक है ना। अच्छा, अगर ऑप्शन बी की बात करें, पावर सेट ऑफ अ फाइनाइट सेट फॉर सम ए, मतलब पी ए की वैल्यू, पावर सेट इज अ फाइनाइट सेट फॉर सम ए, मतलब पी ए की वैल्यू यानी कि पावर सेट ऑफ ए की वैल्यू फाइनाइट भी हो सकती है कुछ ए के लिए, कुछ सेट के लिए फाइनाइट भी हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। जब मैं ए को मान लूँ, जब मैं ए की कार्डिनलिटी मान लूँ उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो कार्डिनलिटी ऑफ पी ए क्या होगी, 2 की पावर n होगी, ये हमने अभी डिस्कस किया था। तो इतना इजी क्वेश्चन, बी ऑप्शन ट्रू। अब सी ऑप्शन की बात करें
तो मतलब कुछ ए के लिए कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट इज काउंटेबल ऑल्सो। तो डेफिनेटली इसकी यही एग्जांपल ले लो। मतलब आपने ये नहीं कहना कि जब मैं उसको काउंटेबल लेता हूँ तो पावर सेट तो उसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो अनकाउंटेबल आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप फाइनाइट ले लो, बिकॉज फाइनाइट सेट आर ऑल्सो काउंटेबल। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था और इसमें भी अभी डिस्कस किया था। सो देयरफॉर ये एग्जांपल से हमने ये ऑप्शन ट्रू कर दिया। फोर सम में बोला है ना यहाँ, जब फोर ओले बोलते तो फिर मतलब बात ही अलग थी ना। फॉर ओले तो मतलब ये ऑप्शन तो डेफिनेटली डिस्कार्ड होने थे, और ये भी मतलब फिर तो कोई ठीक ही नहीं होना था ऑप्शन, है ना। फॉर सम में बोला इन्होंने, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट है वो फॉर सम में पी इज अनकाउंटेबल डेफिनेटली। अगर आप पी को कोई भी नेचुरल नंबर का सेट मान लो, है ना, तो क्या होगा, ए को नेचुरल नंबर का आप सेट मान लोगे, ए की कार्डिनलिटी क्या होगी, लिफ्ट नोट होगी, ठीक है। तो पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, 2 की पावर लिफ्ट नोट मीन्स सी होगी। तो ये क्या अनकाउंटेबल है, तो कोई भी एग्जांपल मान सकते हो, तो ये ट्रू है, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आए। सो ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, सो जो नेक्स्ट है वो एमसीक्यूज क्वेश्चन है, मीन्स एनी वन ऑप्शन इज ट्रू फ्रॉम दैट। ओके, सो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, दिसंबर 2017 में आया है क्वेश्चन। Which of the following is necessarily true for function f from x to y। एक मेरे पास एक फंक्शन है from x to y, तो कहते हैं कि कौन सी चीज़ necessarily true होगी, ठीक है ना। तो बात करते हैं, if f is इंजेक्टिव यानी कि 1 1 होगा, then there exist gy from x such that f from gy is equal to y for all y belongs to y। ये onto की बात कर रहे हैं, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन को भी डिस्कशन करेंगे हम, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लें। अगर f सब्जेक्टिव होगा मींस ऑन टू होगा, तो ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक ऐसा फंक्शन जी वाई एक्स एग्जिस्ट करेगा, जब हम इस फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो वो वाई आएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, ओके, f इज इंजेक्टिव। अगर f इंजेक्टिव होगा और y काउंटेबल होगा तो x भी मेरा फाइनाइट होगा, ठीक है ना। अगर f सब्जेक्टिव होगा और x अनकाउंटेबल होगा तो y इज काउंटेबल होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो पहले ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरफ देखते हैं, उसके बाद यहाँ तो जो कंपोजिट फंक्शन अप्लाई होना है उसका रिजल्ट अभी देखेंगे। पहले ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरफ देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जब मैं ऑप्शन सी देखूंगा, कहते हैं कि f फ्रॉम x टू y मेरा फंक्शन है और f क्या है, मेरा इंजेक्टिव है। अगर मेरा f इंजेक्टिव मीन्स अगर मेरा f 1 1 है तो डेफिनेटली क्या होगा कि कार्डिनलिटी ऑफ जो x होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी कार्डिनलिटी ऑफ y, ठीक है ना। ये हमने पहले भी डिस्कस की है, ठीक है ना। अगर कह रहे हैं कि y काउंटेबल होगा तो x फाइनाइट होगा, अगर y काउंटेबल होगा तो x शुड बी फाइनाइट। अगर मैं y को काउंटेबल रखूंगा तो जरूरी है x फाइनाइट होगा, नहीं, x की मर्जी, x काउंटेबल भी हो सकता है, काउंटेबल मीन्स x इनफाइनाइट भी हो सकता है ना, वो तो उसकी मर्जी है ना, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये काउंटेबल होना चाहिए, जरूरी थोड़ी है कि ये फाइनाइट हो। मतलब यहाँ एक ऐसा सेट बना लूँ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, इट इज और एफ एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल ले लूँ, तो ये भी मेरा 1 1 ही है। ये एग्जांपल देके इसको डिस्कार्ड कर लो ऑप्शन को, तो सी मेरा गलत, ठीक है ना। मतलब एमसीक्यूज में तो डिस्कार्ड मेथड तो बेस्ट है, 1 ऑप्शन वाले में तो, है ना। इफ एफ इज सब्जेक्टिव, एक्स इज अनकाउंटेबल, सो वाई इज काउंटेबल फाइनाइट। तो ये वाली बात कर लें, कहते कि जब एक्स मेरा अनकाउंटेबल होगा तो y काउंटेबल फाइनाइट होगा। इज इट पॉसिबल, ये अनकाउंटेबल है तो इससे ग्रेटर काउंटेबल फाइनाइट हो सकता है, ये क्या मतलब पॉसिबल है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, यानी कि ये भी ऑप्शन गया, है ना। तो अब ए और बी की बात करनी है, और बी से पहले कुछ समझते हैं हम, है ना। तो कंपोजिट फंक्शन के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। तो सपोज करो 3 सेट मैंने ले लिए, एक मैंने कोई भी ए सेट लिया और दूसरा मैंने बी सेट लिया, ठीक है, और थर्ड मैंने सी सेट लिया, क्या मैंने कोई भी 3 सेट ले लिए, ठीक है, ओके। तो इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी, इसको सी मान लिया, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया कि जो मेरा एफ फंक्शन है वो ए टू बी मूव कर रहा है, ठीक है, और जो मेरा जी फंक्शन है वो बी टू सी मूव कर रहा है, ओके। तो क्या होगा कि जो मेरी डोमेन होगी, जो मेरी रेंज होगी वो एफ ए की, वो डोमेन से क्या होगी, डोमेन से इक्वल होगी या डोमेन से लेस होगी, ठीक है ना। ये बोल सकता हूँ जो मेरी रेंज होगी एफ ए की, जो एफ की रेंज होगी मीन्स जो ये एलिमेंट होंगे, मीन्स क्या पता रेंज में जो एलिमेंट हो वो क्या पता मेरा जो एफ फंक्शन हो वो ऑन टू ना हो, मीन्स इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट बाहर आ जाए, है ना। तो जो मेरी रेंज ऑफ एफ होगी वो डोमेन ऑफ जी के लेस होगी, है ना। तो ठीक है ना,
तो ठीक है, इस फंक्शन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं बोलता हूँ GOF फंक्शन, GOF फंक्शन फ्रॉम A to C। बिकॉज जो मेरा B से C होता है ना, मीन्स अगर मैंने पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करना है फंक्शन तो मैं इसको GOF बोलूंगा। मीन्स जो मेरा B ऑफ C होता है ना, जो मेरा B to C होता है वो मेरा पहले आता है, ठीक है ना, तो इसको मैं बोलूंगा GOF फंक्शन, ठीक है ना। तो GOF को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना, ऐसे। तो ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया, ठीक है। तो ये इसको बोलता हूँ मैं कंपोजिट फंक्शन, इसको बोलता हूँ मैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ रिजल्ट होते हैं, ये हम लोगों ने याद रख लेने हैं या मतलब एक आधा प्रूव भी कर लेते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा इसको डिस्कशन कर ही लेते हैं फिर इसके रिजल्ट को। सो इसका पहला रिजल्ट तो ये है कि अगर, हाँ, इसका पहला रिजल्ट ये है कि अगर F एंड G इंजेक्टिव हुआ, इफ F एंड G आर इंजेक्टिव हुआ F एंड G, देन दिस इम्प्लाइज F ऑफ G आर ऑल्सो इंजेक्टिव, ठीक है ना। ऑल्सो मतलब F ऑफ G बात कर ले चाहे G ऑफ F बात कर ले, मतलब एक ही चीज़ है ना, ठीक है। अगर इफ F एंड G आर सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मीन्स अगर ऑन टू हुआ तो G ऑफ F इज ऑल्सो सर्जेक्टिव या F ऑफ G इज ऑल्सो सर्जेक्टिव, ठीक है ना, ऑल्सो सर्जेक्टिव, ठीक है, ओके। हाँ, यस, जो थर्ड वन है, अगर बाइजेक्टिव हुआ F एंड G, तो ये भी क्या होगा, ये भी बाइजेक्टिव होगा। मतलब G ऑफ F की बात कर ले चाहे F ऑफ G की बात कर ले, बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन टू, ये भी मेरा बाइजेक्टिव ही होगा, ठीक है, ओके। सो अब फोर्थ रिजल्ट, अगर सपोज करो मेरा F ऑफ G इंजेक्टिव हुआ, अगर सपोज करो मेरा F ऑफ G इंजेक्टिव हुआ, तो व्हाट कैन आई टॉक अबाउट F एंड G, इज इट इंजेक्टिव और नॉट, हाँ, इज इट 1 1 और नॉट, वी कैन से कि G इज डेफिनेटली 1 1। ये देखो F ऑफ G बोला मैंने, जो ये पहला फंक्शन है ये 1 1 होगा, मैं मतलब डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, जो ये पहला फंक्शन है वो 1 1 होगा, दूसरे फंक्शन की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, है ना। G इज 1 1, F cannot say about F cannot say, मतलब can't say about F, ठीक है ना, ओके। अगर मैं F ऑफ G की बात करूँ, जब सर्जेक्टिव हुआ तो क्या होगा, है ना। अगर ये सर्जेक्टिव हुआ तो F की तो मैं पक्का बात कर लूंगा कि F मेरा सर्जेक्टिव मीन्स सेकंड फंक्शन, मतलब ये इसको सेकंड बोलूंगा ना, क्योंकि अप्लाई तो पहले इसमें ही होते हैं ना। F इज सर्जेक्टिव मीन्स F इज ऑन टू, और G की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, कांट से अबाउट G, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यही यूज होगा अभी, ठीक है ना। और सिक्स्थ, अगर F ऑफ G बाइजेक्टिव हुआ, तो मेरा G जो है वो क्या होगा, 1 1 होगा, और F क्या होगा, ऑन टू होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी हो सकता है, बट इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे, अलग से सेपरेट वीडियो बना के इसका प्रूफ कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा, अब जो मेरे पास ये गिवन है, कहते हैं कि यहाँ F इंजेक्टिव है, मतलब मेरे पास कोई भी फंक्शन, इसको क्या बोलूँगा मैं, F ऑफ G बोलूँगा ना, F ऑफ G बोलूँगा बिकॉज ऐसा फंक्शन है, ठीक है ना। F ऑफ G मेरे पास कहते हैं कोई भी एक फंक्शन है, और F क्या है, इंजेक्टिव बोल रहे हैं, यानी कि F को 1 1 बोल रहे हैं, देखो ये F को 1 1 बोल रहे हैं, है ना। तो देन देयर एग्जिस्ट G सच दैट F ऑफ G y इज इक्वल टू y, तो कहते हैं एक ऐसा G एग्जिस्ट कर जाएगा कि F G y इज इक्वल टू y होगा, F G y इज इक्वल टू y होगा, मीन्स ये फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, मीन्स ये मेरा ऑन टू होगा, ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं कि ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जिसकी हेल्प से ये मेरा ऑन टू होगा फंक्शन, तो मैं इसको कुछ नहीं बोल सकता, है ना, कि मेरा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। क्यों मैं इसको कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज मैं जब ये मेरा ऑन टू फंक्शन होता, जब ये मेरा ऑन टू फंक्शन होता और G मेरा होता 1 1, ठीक है ना, तो मैं बोल भी सकता था, जब ये मेरा ऑन टू फंक्शन होता और G होता मेरा 1 1, ठीक है ना, तो मैं इसको बोल भी सकता था कि जो ये मेरा फंक्शन, या मेरा ये पूरा का पूरा बाइजेक्टिव फंक्शन होता, ठीक है ना, इसको ऐसा बोल सकता हूँ, या तो मेरा ये पूरा का पूरा बाइजेक्टिव फंक्शन होता, तो मैं इसको बोल भी सकता था। अब मैं इसको बिल्कुल नहीं बोल सकता, है ना,
अब मैं इसको बिल्कुल नहीं बोल सकता कि जो ये मेरा फंक्शन होगा वो ऑन टू होगा, है ना। तो ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग, डेफिनेटली ऑप्शन ठीक होगा। इसमें वैसे है भी है कि एफ इज सर्जेक्टिव, है ना, तो डेफिनेटली ये मेरा ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा, जो ऑप्शन बी है वो ट्रू है, ठीक है। अब क्वेश्चन 7 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हाँ, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक मेरे पास ऐसा सेट गिवन है, एज फ्रॉम एक्स टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड आइदर x बिलोंग्स टू q और y बिलोंग्स टू q, ठीक है ना। मीन्स इसका मतलब क्या है कि ऐसा सेट गिवन है, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट मेरे को गिवन है, ठीक है। एस कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप सेट मेरे को गिवन है, ठीक है। और ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, और यह एक्स या वाई में से, एक्स और वाई में से कोई ना कोई मेरा रैशनल नंबर होगा, ओके। सो क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, okay, means we can say natural number. So which of the following is true? Is S is finite non-empty set, S is countable, S is uncountable, or S is empty, ठीक है। So for this type of question we can fix n is any natural number, so let us say n is equal to 1. For this this set becomes as xy and x square plus y square is equal to 1. This type of set are produced, okay. So yes, when we talk about when we consider x is equal to, when we consider x belongs to q, so what about y? Y is equal to 1 minus x square, okay. So ये बोल सकते हैं कि जो y है ना, मीन्स मैंने x को अपनी तरफ से एक रैशनल नंबर कंसीडर कर लिया है ना, तो अब मैं y को देखूंगा कि y काउंटेबल है कि नहीं। जब y भी काउंटेबल हुआ तो मेरा पूरा का पूरा सेट भी काउंटेबल होगा, बिकॉज अगर जो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट काउंटेबल हुए तो डेफिनेटली मेरा सेट भी काउंटेबल होगा, है ना। अगर इनमें से कोई भी एक अनकाउंटेबल हुआ ना तो फिर बात गलत हो जाएगी, है ना। तो देखते हैं, और जब मैं देखूँ y, जो y है मेरा टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटली मेरा रैशनल नंबर पे डिपेंड कर रहा है, मींस x पे डिपेंड कर रहा है ना। टोटली मेरा जो y है मेरा टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि x की वैल्यू, जो मेरी x की वैल्यू है, जो x से मेरा रैशनल नंबर आना चाहिए, और x जो है मेरा 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, मतलब 0 से 1 और 1 के बीच में, मतलब इनमें रैशनल नंबर आ सकते हैं, मतलब ये रैशनल नंबर हो, ठीक है ना। इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि ये रैशनल नंबर का सेट हो और 0 से 1 के बीच में आए, है ना। तो या 0 और 1 के इक्वल भी आ सकता है। तो मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे पास ये रैशनल नंबर आएंगे और जो y है वो रैशनल नंबर के ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा है। अगर y रैशनल नंबर के ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा है तो मेरे रैशनल नंबर क्या है, काउंटेबल। तो मेरा रैशनल नंबर क्या है, काउंटेबल, यानी कि मेरा y भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। मीन्स एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए एक मैंने n इज इक्वल टू 1 लिया और x बिलोंग्स टू q किया। जब मैंने ये चीज़ें की, जब मैंने ये अपनी तरफ से एग्जाम्पल कंसिडर की, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू जो मेरा y भी है वो काउंटेबल हो गया, ठीक है ना, और x भी है काउंटेबल। y क्यों काउंटेबल, बिकॉज टोटली डिपेंड अपॉन x एंड x इज अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। सो देयरफॉर मेरा s सेट क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो इसकी हेल्प में, बिकॉज मैंने एक एग्जाम्पल ली थी, इसका प्रूफ नहीं है, देयरफॉर मैं इससे ऑप्शन डिस्कार्ड करूंगा। तो s इज अनकाउंटेबल मीन्स गलत है ना, गलत है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं, एम्प्टी तो है नहीं, बिकॉज इसमें एलिमेंट पूरा का पूरा एक सर्कल बन रहा है ना, सर्कल में काउंटेबल सेट के एलिमेंट आ रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ये तो गलत हो गया। ऐसे इज फाइनाइट सेट नहीं, ये फाइनाइट तो नहीं है, ये पूरा का पूरा देखो रैशनल नंबर पे ऊपर डिपेंड कर रहा है और रैशनल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो विच इज गलत, मींस ऑप्शन बी इज ट्रू। सो ऐसे क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको वीडियो सारा अच्छा लगा और होगा और समझ आया होगा, ठीक है ना। ओके, सो therefore if you like my video, so please like it and subscribe and share my video. So thank you friends.